मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और सबसे बड़ी चीज़ आप लगातार पढ़ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कैलेंडर में दूसरी क्लास है आज हमारी। पहली क्लास में हमने चेंज इन डेट सीखा था कि तारीख बदल जाए तो कैसे दिन निकालेंगे, है ना। आज हम पढ़ेंगे चेंज इन डेट एंड मंथ। आज तारीख भी बदलेंगे, महीना भी बदलेंगे, ठीक। इसके बाद पढ़ेंगे चेंज इन ईयर, फिर चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, ठीक। तो चलो मेरे भैया, तो चेंज इन डेट का एक क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं भैया, है ना। देखो, जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया जाए 22/6/2021 को अगर आज दिन हमारा हो ट्यूसडे, ठीक है। अगर हमसे पूछ ले कि मान लीजिए कह दें हमसे 6/6/2021 को कौन सा दिन, तो देखो भैया हम ये पढ़ रहे हैं चेंज इन डेट, है ना, चेंज इन डेट। ये क्वेश्चन मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ ना, इसको मैं बता चुका हूँ बहरहाल। तो देखिए भैया मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला हम काम करते हैं, दोनों दिनांकों के बीच का साधारण अंतर निकाल लेते हैं। समझ रहे भैया मेरे, दोनों दिनांकों के बीच का हम क्या कर लें, साधारण अंतर निकाल लें, डिफरेंस। चलो भैया मेरे, तो 22 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बताएं भैया मेरे। 16 ना, 16 6 22। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर निकालने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब अंतर निकाल लें तो जो भी अंतर आए उसको आप 7 से डिवाइड करिए, 7 से भाग दीजिए, ठीक। और उसके बाद जो भी शेषफल आता है उसको हम इस दिए हुए दिन में या तो जोड़ते हैं या तो घटाते हैं। अगर पूछी गई दिनांक भूतकाल की तो घटा दीजिए, भविष्यकाल की तो जोड़ दीजिए। चलो भैया मेरे, इसको मैं 7 से भाग दे दूं तो 7 दुनाई 14, शेषफल मेरे भैया कितने, 2। मैंने आपको बताया था ये शेषफल हमको 0 से 6 तक में प्राप्त होगा। तो जो भी ये शेषफल आएगा इसको हम इसमें जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। पूछी गई दिनांक भूतकाल की है तो घटाएंगे, भविष्यकाल की होगी तो जोड़ेंगे। तो चलो मेरे भैया, भूतकाल की है ना ये, इसके अपेक्षा ये भूतकाल की है ना, तो बताओ भैया मेरे, ट्यूसडे में अगर आप 2 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, मंडे संडे, है ना। तो इसका मतलब हमारा दिन क्या रहा होगा, संडे। 6/6/2021 को दिन कौन सा मेरे भैया, संडे। तो ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, ठीक मेरे भैया। आओ आगे बढ़ें। देखो भैया मेरे, आज आपसे बात होगी चेंज इन डेट एंड मंथ। आज भैया मेरे तारीख भी बदलेंगे, महीना भी बदलेंगे, मगर वर्ष आज नहीं बदलेंगे, उसकी बात करेंगे कभी आगे। तो देखिए भैया, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे 22/6/2021 को ट्यूसडे, ठीक है मेरे भैया। और हमसे पूछ ले 25/12/2021 को कौन सा दिन। तो देखो मेरे भैया, इसको आप बहुत ध्यान समझ लीजिए। अगर कैलेंडर में ये वाली बात समझ में आ गई तो समझ लीजिए लगभग सारी चीज़ें कैलेंडर में आपको आ जाएंगी ना भैया मेरे। तो देखिए आप, तो इस बार देखिए मेरे भैया, तारीख भी बदल गई, महीना भी बदल गया। अभी वर्ष हमने नहीं बदला, है ना, इसको पढ़ेंगे आगे। तो भैया करना कैसे है, तो देखना आप ध्यान से। आप ये देख लीजिए कि जो महीना पहले आता है, चाहे जो भी दिया हो, चाहे पहले का दिया हो बाद का पूछे, चाहे बाद का दिया हो पहले का पूछे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप बस ये देख लीजिए कि जो महीना क्रम में पहले पड़ता हो तो वहीं से मेरे भैया आप शुरुआत करेंगे। समझ पा रहे हैं, जो महीना क्रम में पहले पड़ता हो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक।
चाहे एग्जाम में, चाहे हमारे प्रश्न में जैसा भी पूछा हो, चाहे पहले का दिया हो बाद का पूछे, चाहे बाद का दिया हो पहले का पूछे, मगर भैया हम करेंगे क्या, जो महीना पहले पड़ेगा वहीं से हम क्वेश्चन को करने की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना मेरे भैया मेरी बात, जो महीना पहले पड़ेगा क्रम में, ठीक। हाँ तो चलो भैया मेरे बताइए, छठवां महीना 12वां महीना, तो बताओ भैया दोनों में पहले कौन सा आएगा, ये आएगा ना जून, ठीक। तो अब हम यही जून से शुरुआत करेंगे, ठीक मेरे भैया। और क्या करेंगे वो आप देखेंगे। अभी देखो करना क्या भैया समझ लो, मैं कह रहा हूं जो महीना पहले पड़े आप वहां से दिनों की गिनती करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और जो महीना बाद में है जो पूछा गया है वहां तक जाएंगे, ठीक। समझ पा रहे हैं। देखिए मेरे भैया करना कैसे है, आपको करना ये है कि जो महीना पहले पड़ा हो, जो महीना पहले आया हो क्रम में, आप देख लीजिए कि उसके कितने दिन बीत गए हैं, उसके कितने दिन बीत गए हैं, ठीक। तो देखो मेरे भैया ये छठवां महीना अर्थात जून है, जून हमारा 30 दिन का होता है। देखो भैया आपको ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिन का होता है, अगर नहीं पता है तो आप इस उंगली का सहारा ले सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि जो ऊंचाई पे आएगा वो 31 का, जो नीचे आएगा वो 30 का, फरवरी को छोड़ के, ठीक। चलें मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो महीना पहले पड़ता है, जो महीना पहले पड़ता है उसमें आप ये देख लीजिए कि उसके कितने दिन बीत गए हैं, गुजर गए हैं, ठीक। तो उनको आप बताओ भैया जो दिन बीत गए हैं उनसे हमें क्या लेना देना, हमें तो मतलब है जो दिन बचे हैं ना, ठीक। तो ध्यान रखिएगा जो महीना पहले पड़ेगा उसमें जितने दिन बीत जाएंगे उनको हम उसके कुल दिनों से हटा देंगे, ठीक है। आइए शुरुआत कर लेते हैं। देखो भैया मेरे जून से, है ना, तो देखो जून भैया मेरे होता 30 का है, 22 दिन तो बीत गए इसके, 22 दिन इसके बीत गए, बचा मेरे भैया कितना, बचा हमारा, इसको मैं हटा के उधर लिख देता हूं भैया, इधर 22/6/2021 को ट्यूसडे, हमसे पूछ रहा था 25/12/2021 का। तो हमने जून से शुरू किया भैया, जून 30 का होता है, 22 दिन हमारे बीत गए, बचे कितने दिन मेरे भैया, 8 दिन, लिख लीजिए। अब हमको ये काम कहाँ तक करना है, जो महीना बाद में पड़ता हो वहां तक जाना है, हर महीने का दिन लेना है, ठीक। तो जून के 22 दिन बीत गए थे, हमने उसको कुल दिनों से हटा दिया, तो कितने दिन बचे, 8 दिन। जून के बाद बताओ मेरे भैया क्या, जुलाई, जुलाई मेरे भैया होता है 31 का, तो कितने दिन, 31 दिन पूरे, है ना। जुलाई के बाद क्या मेरे भैया, अगस्त, अगस्त भी 31 का, पूरे कितने दिन, 31। अगस्त के बाद मेरे भैया क्या, सितंबर, 30 दिन, ठीक है। अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, और दिसंबर। देखो मेरे भैया दिसंबर वैसे तो हमारा 31 का होता है, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो महीना क्रम में पहले आएगा, ठीक है, जो महीना क्रम में पहले आएगा इन दोनों में से जो दिया गया हो, तो आप शुरुआत वहां से करेंगे और वहां तक जाएंगे जो महीना बाद में पड़ता हो, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो महीना क्रम में पहले आता हो तो उसमें आप ये देख लीजिएगा कि उसमें कितने दिन बीत गए हैं, तो जितने दिन बीत गए हों उनको आप कुल दिनों से हटा दीजिए। लेकिन जो महीना बाद में आता है उसमें वो भले चाहे जितने दिन का होता हो, हमको उससे मतलब नहीं है, उसके हम उतने ही दिन ही लेंगे
जितना हमको दिया गया होगा प्रश्न में। ठीक है, अब बताइए दिसंबर तो वैसे होता है 31 का, मगर दिए कितने दिन हैं? 25 दिन ही तो दिए हैं, 25 डेज। तो भैया दिसंबर के हम 25 दिन ही लिखेंगे। ठीक है, फिर से मेरी बात ध्यान समझ लो मेरे भैया, मैं कह रहा हूं जो महीना पहले पड़ता है उसमें जितने दिन बीत गए हों उनको आप उसके कुल दिनों से हटा देंगे, बाकी बचे हुए दिन को लिखेंगे। ठीक है, और जो महीना हमारा बाद में पड़ता है वो भले चाहे जितने दिन का होता हो, 30 का होता हो, 31 का होता हो, इससे मतलब नहीं है। हम ये देखें कितने दिन दिए गए हैं, तो जितने दिन दिए गए हैं भैया हम उतने दिन तक की ही गणना करेंगे। ठीक है, तो चलो अब क्या करना है, ये हमने दिनों की संख्या निकाल ली। अब मेरे भैया करना क्या हमें है, देखिए करना ये है, हम सभी को जोड़ेंगे। सभी को जोड़ने के बाद जो भी योग आएगा, जो भी हमारा टोटल आएगा, उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से भाग देंगे। जो पीछे हम कर रहे थे वही काम यहाँ फिर करेंगे। सभी को जोड़ने के बाद 7 से भाग देने पर भागफल चाहे जितना आए हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है उस शेष फल से जो हमारा रिमाइंडर आएगा। तो मैंने आपको बताया था मेरे भैया कि शेष फल 0 से 6 तक में ही प्राप्त होगा, 0 से 6 तक में। तो जो भी योग आए उसको आप 7 से भाग दो, समझ रहे हो भैया मेरे। 7 से भाग देने के बाद जो भी शेष फल आए उसको आप दिए गए दिन में या तो जोड़ दीजिए या तो घटा दीजिए। अब भैया मैं आपको बता चुका हूं, अगर जो पूछा गया दिन भूतकाल का हो तो घटा दीजिएगा, और जो पूछा गया दिन भविष्य काल का हो तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा, है ना भैया मेरे। चलो अच्छा आप बताओ, अब आप इनको सबको जोड़ेंगे, 7 से भाग देंगे हम। ठीक है, अब आपको एक बात ये लग रही होगी कि इतना जोड़ने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, इसका आसान तरीका देख लेते हैं। देखो भैया हम हर महीने का अलग अलग शेषफल निकाल लेते हैं, आसान पड़ जाएगा हमको। बताओ 8 है, 8 में हम 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। ठीक है, शेषफल कितना, 1। 31 का है, 7 चौक 28, शेषफल कितना, 3। फिर 31 का, 7 चौक 28, शेषफल कितना, 3। 30 का है तो 7 चौक 28, शेषफल कितना, 2। 7 चौक 28, शेषफल कितना, 3। 7 चौक 28, शेषफल कितना, 2। 7 त्रिक 21, 25 में भाग दे रहे हैं, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना मेरे भैया, 4। समझ रहे हो। तो हमने अलग अलग शेषफल निकाल लिया, तो अब हमारा काम आसान हो गया थोड़ा सा। अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, हमको आसान पड़ जाएगा। आओ भैया देखो क्या करें, जोड़ लें तो 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 1 18। ठीक, अब ये जो 18 आया मेरे भैया इसको आप 7 से भाग दे दो। ठीक, 7 से भाग देंगे तो 7 दुनाई 14, शेषफल 4। शेषफल कितना मेरे भैया, 7 दुनाई 14, है ना, शेषफल 4। ठीक है, अब भैया ये जो शेषफल आया है इसको हम इसमें जोड़ें या तो घटाएं। तो अब आप ये देख लीजिए कि जो तारीख पूछी गई है, जो दिन पूछा गया है, वो भूतकाल का कि भविष्य काल का। तो जाहिर सी बात है इसके अनुसार तो ये भविष्य काल का मेरे भैया ना। जब भविष्य काल का है तो इसमें आप जोड़ दीजिए जितना शेषफल आया है, और भूतकाल का हो तो क्या कर दीजिए मेरे भैया, घटा दीजिए। तो बताओ मेरे भैया अगर मंगलवार में मैं 4 जोड़ूं तो बताओ क्या मिल जाएगा, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार
शनिवार। तो इसका मतलब मेरे भैया 25/12/2021 को दिन कौन सा? शनिवार। समझे मेरे प्यारे भैया? समझ पाए होंगे? मैं एक बार रिपीट करूंगा ताकि आपको जहां डाउट हो क्लियर हो जाए। देखो मेरे भैया, सबसे पहले चेंज इन डेट में आपको करना क्या है कि आप देख लीजिए, ये जो दोनों दिनांक दी गई हैं इसमें से पहले कौन वाली दिनांक पड़ती है। क्या पूछा इससे मतलब नहीं है, हमको ये देखना है पहले कौन सा महीना आता है। तो जो महीना पहले आता हो मेरे भैया, आप वहीं से शुरुआत कर दो, है ना। हाँ, ध्यान रखना, मगर जो महीना पहले आता हो उसमें आप देख लीजिए कि कितने दिन उसके बीत गए हैं। तो जितने दिन बीत गए हो मेरे भैया, उनको आप उसके कुल दिनों से हटा दीजिए, है ना भैया। और ये करते करते हम कहाँ तक जाएंगे? जो महीना बाद में आता है वहां तक जाएंगे, ठीक है। हाँ, पर बाद वाले महीने में अलग काम करना होता है। बाद वाले महीने में भले वो महीना कितने दिन का भी होता हो, 30 का, 31 का, चाहे जितने का, लेकिन हम उतने दिन ही लेंगे जितने दिन दिए गए हों। समझ पा रहे हो भैया मेरे? देखो यही किया हमने इसमें। उसके बाद सभी को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उसको इसमें दिए हुए में जोड़ देंगे या तो घटा देंगे। भूतकाल का है तो घटा देना भैया मेरे, भविष्य काल का है तो जोड़ देना, ठीक। ये शेष फल हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने अलग अलग सबका निकाला था, है ना, सबका अलग अलग, ठीक। तो आशा करता हूं थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अभी और करेंगे क्वेश्चन, परेशान बिल्कुल मत होइए, है ना, जब तक आपको आएगा नहीं। आगे बढ़े भैया, चलिए अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे अभी हमने निकाला कि 25/12/2021 को दिन हमने अभी निकाला क्या भैया? सैटरडे, ठीक। अब मान लीजिए हमसे ये कह देता कि 20/6/2021 को कौन सा दिन? 20/6/2021 को कौन सा दिन? ठीक है भैया मेरे। तो देखो भैया, आप क्या दिया है, चाहे आगे का दिया हो पीछे का पूछे, चाहे पीछे का दिया हो आगे का पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप शुरुआत सदैव करो वहां से जो महीना पहले आता हो, ठीक भैया। देखो 12वां महीना, 6वां महीना, बताओ भैया पहले कौन सा महीना आएगा? तो पहले 6वां महीना भैया मेरे ना। तो 6वें महीने से हम शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं, इसका मतलब हम शुरुआत करेंगे कहां से? जून से। तो मैंने आपको बताया एक बात भैया कि जो महीना पहले पड़ता हो उसमें आप ये देख लीजिए कि कितने दिन उसके बीत गए, कितने दिन हो गए हैं, ठीक है। उनको आप उसके कुल दिनों से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो बताओ भैया मेरे, जून में कितने दिन हो गए हैं? 20 दिन ना। तो जून हमारा होता 30 दिन का है, 20 दिन हो गए मेरे भैया, बचा कितना? 10 दिन ना। अब चलो भैया किसकी बात करें? जुलाई की। देखो भैया जुलाई 31 का, तो कोई दिन कुछ नहीं, पूरे पूरे दिन आ जाएंगे। 31 है ना। जुलाई के बाद भैया अगस्त 31, सितंबर 30 पूरे दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 पूरे दिन, है ना। अक्टूबर 31 का ना मेरे भैया, 31। चलो अब देखो भैया दिसंबर, है ना। अब देखो दिसंबर तो वैसे होता 31 का है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो महीना बाद में पड़ेगा
वो चाहे जितने का होता हो, हम लेंगे उतने दिन ही जितने दिन उसमें दिए गए हैं। अब ये नहीं कि दिसंबर का आप 31 दिन ले लेंगे। अरे भैया 25 तक का हमको निकालना है, 25 तक का दिया है तो 25 दिन ही लेंगे, आगे वाले दिन क्यों लेंगे हम, है ना भैया मेरे। और जो महीना पहले होगा उसमें जितने दिन बीत जाएंगे उनको हटा देंगे। ठीक भैया, समझ रहे हैं। चलो, तो यानी कि दिसंबर के कितने दिन मेरे भैया, 25 दिन, तो 25 ये आ गया। देखो भैया, सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ने के बाद जो हमारा शेषफल आएगा उसको 7 से भाग देंगे। ठीक, या हम शेषफल सबका अलग अलग भी निकाल सकते हैं भैया मेरे। तो अलग अलग निकाल लें अगर, तो बताओ भैया 10 में से 7 का भाग देंगे, 10 में 7 का भाग दें तो 7 एकम 7, शेषफल कितना मेरे भैया 3। 7 का भाग दीजिए 31 में, शेषफल कितना 3। 7 में भाग दीजिए 31 का, शेषफल कितना 3। 7 में भाग दीजिए 30 का, है ना, 7 से भाग दीजिए, है ना, शेषफल कितना 2। इसमें फिर कितना 3, इसमें 2, इसमें, तो 7 त्रिक 21, कितना 4। भैया आओ जोड़ो, कितना हुआ 4 2 6 3 9 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, है ना। तो कितना आ गया 20। इस 20 में आप भाग दे दो भैया मेरे 7 का, तो 7 दुनाए 14, शेषफल कितना भैया मेरे 6। अब हम इस 6 को या तो जोड़ें या तो घटाएं। तो अगर दिया गया दिन भूतकाल का है, मतलब पूछा गया दिन भूतकाल का है तो घटा दीजिएगा, और भविष्य काल का हो तो जोड़ दीजिएगा। बताओ मेरे प्यारे भैया, इसके अनुसार ये जो दिया है तो ये भूतकाल का कि भविष्य काल का, भूतकाल का भैया। तो क्या करो, आप शनिवार में 6 घटा दो मेरे प्यारे भैया। ठीक है, तो शनिवार में 6 घटाओगे तो देखो क्या आएगा, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार। इसका मतलब कि 20/6/2021 को क्या मेरे भैया संडे। कुछ समझ पाए होंगे। ठीक, तो मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। और कर लेते हैं एक क्वेश्चन, अच्छा है ना। चलो, देखिए, मान लीजिए हमको दिया है, हमसे कह दिया जाए, अभी हमने निकाला 20/6/2021 को हमको दिखा रहा था संडे। ठीक भैया, अब देखो आप, अगर हमसे पूछ ले कि 26/1/2021 को कौन सा दिन रहा होगा, गणतंत्र दिवस किस दिन रहा होगा, है ना। तो प्यारे भैया देखो, आपको करना क्या है, चाहे आगे का दिया हो पीछे का पूछे, पीछे का दिया हो आगे का पूछे, आप शुरुआत सदैव करो जो महीना पहले आता हो। और जो महीना पहले आता हो मेरे भैया, आप देख लीजिए कि उसके कितने दिन हो गए हैं। तो भैया जितने दिन हो गए हों उनको आप उसके कुल दिनों से हटा दीजिए उतने दिनों को, और जो बचे हैं उनको लिख लीजिए। ये काम करेंगे। हाँ, पर जो महीना बाद में आएगा, बाद में पड़ता होगा, तो उसमें हम उतने दिन ही लेंगे जितने दिन दिया होगा हमारे प्रश्न में, भले भी वो महीना चाहे जितने का होता हो। समझ रहे हो भैया मेरे। आओ देखते हैं भैया, बताओ। अच्छा, आप दोनों महीने में पहले क्या आता है, जनवरी की जून, तो जनवरी भैया। आओ भैया मेरे, जनवरी शुरू कर लेता हूँ। चलो देखो, जनवरी होती तो भैया 31 की है। ठीक है, मगर कितने दिन बीत गए 26 दिन। तो 26 दिन मेरे भैया इसमें से हटा दो आप, तो बचा कितना 5। ठीक, जनवरी के बाद फरवरी, तो देखो भैया फरवरी हमारी 28 दिन की रही होगी, क्योंकि ये लीप ईयर तो है नहीं, है ना। तो बताओ 28 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 7 का भाग दोगे आप
शेषफल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक। फरवरी के बाद क्या? मार्च। मार्च 31 का 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना? 7 चौक 28, शेषफल 3। मार्च के बाद अप्रैल। अप्रैल मेरे प्यारे भैया 30 का, 30 में 7 का भाग दो, 7 चौक 28, शेषफल कितना? 2। अप्रैल के बाद मई। बताओ मेरे प्यारे भैया, मई कितने की? 31 की, 7 से भाग दो, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना? 3। मई के बाद कितना मेरे भैया? जून। देखो जून तो भैया मेरे 30 का होता है, मगर मैंने आपसे यही तो बताया कि जो महीना बाद में पड़े उसमें आप उतने दिन ही लीजिए जितने दिन दिए गए हैं, वो महीना चाहे जितने का होता हो ना भैया मेरे। आओ, कितने दिन हुए भैया मेरे? 20 दिन। चलो 20 है ना, 20 में 7 का भाग दीजिए तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना मेरे भैया? 6। आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। चलिए, तो 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14 और 14 5 19। तो देखो भैया 19 में 7 का भाग फिर से दे दीजिए, तो 7 दूनी 14, शेषफल मेरे प्यारे भैया 5। अब बताइए इस 5 को इसमें हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे? तो पूछी गई दिनांक भूतकाल की है तो भूतकाल में घटाना है, भविष्यकाल की होती तो जोड़ना होता। तो चलो भैया संडे में हम 5 क्या कर दें? घटा दें। तो आओ भैया, संडे में जब 5 घटाओगे तो क्या आएगा? सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे, है ना? समझ पा रहे हैं? तो दिन हमारा क्या? ट्यूसडे। समझ में आया होगा भैया मेरे, है ना? यानी कि 26/1/2021 को दिन कौन सा? ट्यूसडे। समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत तो, है ना भैया? अच्छा, और क्वेश्चन किया जाए? और क्वेश्चन करते हैं ना, जब तक आपको आए ना। 26 का हो गया, है ना? चलिए देखो भैया मेरे प्यारे भैया, 26/1/2021 को अभी हमने निकाला ट्यूसडे। ठीक है। अब अगर हमसे कह दे कि कौन सा तारीख निकाला जाए बताइए? अच्छा आइए निकाल लेते हैं 26 नहीं, बताएं कुछ आप लोग जो कहें वो निकालें। अच्छा आइए 30/12/2021। ठीक है। तो भैया मेरे हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? जो महीना पहले पड़ता हो। तो पहले क्या? जनवरी। आइए शुरुआत कर लेते हैं भैया मेरे। तो जनवरी में जितने दिन बीत गए हैं, पहले का महीना है, तो पहले के महीने में जितने दिन बीत जाते हैं उनको हम कुल दिनों से हटा देंगे। तो आओ मेरे भैया यहाँ शुरुआत कर लेते हैं ना, जगह कम पड़ सकती है इसमें, यहाँ पे। चलो भैया, जनवरी 30 में से 26 गए, कितना? जनवरी 31 की ना, 30 की नहीं, 31 की। कितना मेरे भैया? 5। फरवरी 28, शेषफल 0। मार्च 31, शेषफल 3। अप्रैल 30, शेषफल 2। मई 31, शेषफल 3। जून 30, शेषफल 2, है ना? जुलाई 31, शेषफल 3। अरे देखो भैया 30 वाले महीने में शेषफल 2 बचता है, 31 वाले में 3 बचेगा। जुलाई के बाद क्या? अगस्त 31, शेषफल 3। अगस्त के बाद सितंबर 30, शेषफल 2। अक्टूबर 31, शेषफल 3। नवंबर 30, शेषफल 2। नवंबर के बाद दिसंबर। दिसंबर वैसे तो 31 का होता है,
मगर दिए कितने दिन गए हैं? सिर्फ 30 दिन, तो 30 ही लेंगे, है ना। शेषफल 2, समझ लो प्यारे भैया। चलो ये सब शेषफल आ गया सबका। चलिए सबको जोड़ के 7 से भाग दे दें, आंसर आ जाए। चलें, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 3 26, 26 2 28, 28 2 30। चलो भैया आया हमारा कितना? 30। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, शेषफल 2। बताओ भैया जोड़ें कि घटाएं? बताइए इसके अनुसार ये भूतकाल की भविष्यकाल की? भविष्यकाल क्या कर दें? 2 जोड़ दें। तो भैया ट्यूसडे में 2 जोड़ो तो वेंसडे थर्सडे, यानी बुधवार गुरुवार, यानी कि 30/12/2021 को कौन सा दिन? थर्सडे, गुरुवार। समझ रहे हैं? तो समझ पाए होंगे इसको, यही करना है आपको। मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ ना। देखें भैया, चेंज इन डेट एंड मंथ वाले प्रश्नों में तारीख बदलेगी, महीना बदलेगा, ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी है जो महीना पहले पड़ता हो वहाँ से, और जो महीना पहले पड़ेगा उसको आप, उसमें आप जितने दिन दिए गए हों उनको आप उसके कुल दिनों से घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी सभी जोड़ते चले जाएंगे और वहाँ तक जोड़ेंगे जो महीना बाद में पड़ता है वहाँ तक। पर बाद वाले महीने में क्या करेंगे? हम उतने दिन ही लेंगे जितने दिन दिए गए हों, ठीक है। और सभी को जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको हम 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को हम दिए गए दिन में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। भूतकाल का होगा भाई भैया मेरे घटा दीजिएगा, भविष्यकाल का होगा तो जोड़ दीजिएगा, ठीक। तो ये है चेंज इन डेट एंड मंथ, ठीक। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे भैया। मेहनत से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन हो, बस। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मेरे।